बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बैन का विरोध किया है और कहा कि ऐसे तो सभी पार्टी पर बैन लगा देना चाहिए। आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो देखिए, अब पीएफआई के समर्थन में भी सुर उठने लगे। सर, जिस तरीके से ये बैन लगाया है पीएफआई पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इस बैन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बैन मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो सारी पार्टियां हिंदुस्तान की बंद हो जाएंगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान की के अंदर जो जमहूरियत है, तो जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है हमारे सामने। उसमें कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि उनको मतलब ये देश के लोगों पर इस तरीके से कोई कहने का हक ना दिया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। आपके हिसाब से पीएफआई किस तरीके का काम करती है? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो देश को बांटने का काम कर रही थी, आतंकी घटनाओं में सम्मिलित थी। वर्किंग कमेटी जाने, वो पार्टी जाने क्या करना है उनकी। मैं तो दखल नहीं दे सकता उनकी पार्टी के मामलात में। जी, मैं उनकी पार्टी का नहीं, मैं समाजवादी का हूँ। समाजवादी की बात कहूँगा मैं तो। हजारों करोड़ रुपए वहां फर्जी तरीके से आ रहे थे, कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा था, देश में गतिरोध बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, वो देखें। अब उन्होंने बैन लगा दिया, वो सब इस पर सब मालूमात कर ही रहे होंगे। आपके हिसाब से बैन ठीक नहीं है, गलत किया? मुनासिब नहीं है। वो भी देश में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इसके बावजूद किसी को अपनी बात कहने का हक न देना, ये नाइंसाफी है। आपके हिसाब से पीएफआई क्या करती थी? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कहा है कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहती थी, इसी वजह से इनके ऊपर बैन किया गया है। अब उनके हर काम को आप संदिग्ध यानी मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये तो आपकी तंग नजरी है, ये बात नहीं। तो आप उसको एक संस्था मानते हैं या राजनीतिक दल मानते हैं पीएफआई को? है? पीएफआई को आप क्या राजनीतिक दल मानते हैं कोई? मैं तो राजनीतिक पार्टी मानता। लेकिन उनके जो काम थे वो काम बहुत अलग टाइप के थे। अगर गवर्नमेंट की निगाह में यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गलत है तो बतलाएं। वो अपने कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, ये तो हो जाने। गवर्नमेंट ने तो बताया है कि वो जिस तरीके का काम कर रहे थे वो देश विरोधी था, दंगों में काम कर रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे। तो वो कुछ भी कर सकती है। मुसलमानों को, हम मुसलमान हैं, हमारे साथ कितना इस देश में नाइंसाफी हो रही है और हुई है, तो इसका आज तक उसका उन्होंने कोई उसमें मरहम तक भी नहीं रखा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई, जिसमें कि कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब ये हुआ तो सारा वर्ल्ड का, देशों का मुसलमान जो है वो भी खड़ा हो गया, उसने भी कंडम किया इस बात को। तो यहाँ किसी ने प्रेस तो नहीं किया सरकार की तरफ से? सरकार ने उसमें कार्रवाई भी की, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ भी नहीं की। आज तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, जेल नहीं भेजा, उन पर मुकदमा नहीं चलाया। एक बार आपने आरएसएस के साथ भी तुलना की थी पीएफआई की। ये तुलना भी है, आरएसएस का भी वर्क और उनका देखिए आपस में। बहरहाल वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं और आरएसएस क्या काम कर रही है। आरएसएस तो कभी कोई कंडम नहीं किया गया। आरएसएस तो खिलाफ है मुसलमानों के। पीएफआई क्या कर रही थी उसके हिसाब से? तो पीएफआई जाने क्या जो करते हैं, वो तो उनका एजेंडा है, उनका जो होगा एजेंडा, उनकी जो पॉलिसी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका वो प्रोग्राम बनाया होगा, उसी का वो काम कर रहे हैं। उनके काम में मुझे कोई दखल नहीं। चलिए आखिरी सवाल लेता हूँ। गलत करेंगे तो वो जब ही तो, मेरी नज़र में तो जब पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो अगर वो टेक्निकली कोई बात करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो बहरहाल उनकी बात को सुनना चाहिए। गलत कहते हैं तो उनका दे में टेक एक्शन। उनके पास से सर असल में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें आईडी कैसे बनाई जाए, बॉम्ब कैसे बनाए जाए, धमाके कैसे किए जाएं, बाबरी मस्जिद का भी जिक्र था वहाँ पे। नहीं, ये तो मैं इसमें कोई तबसरा नहीं करूँगा। अब ये तो वो जाने। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूँ, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या इस मुद्दे को आप कभी संसद में भी उठाएंगे कि ये गलत हुआ पीएफआई के साथ जो आप बोल रहे हैं? जब संसद में कोई बात आएगा तो मैं भी रखूंगा अपनी बात। यानी कि आप पीएफआई पे जो बैन हुआ उसके विरोध में हैं? अब समझिए किस लिए काम होगा। अरे भाई, संसद में कोई चीज़ रखी जाएगी, जब उनको गलत कह रहे हैं तो कुछ लोग उनको उस पर बहस तो करेंगे कि ये सही है गलत है। हम तो बहरहाल जो बात सही होगी वो कहने की कोशिश करेंगे। तो आप यही बोल रहे हैं ना कि पीएफआई पे जो बैन लगाया गया है वो गलत है, उनको मौका देना चाहिए था, आप कैसा कहना है? मैं तो ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है एक सियासी पार्टी पर इस तरीके से। तो दूसरी पार्टियों में भी बेचैनी पैदा हो गई कि भाई ये बैन लगा लगे। लेकिन अभी 24
का इंतज़ार है ना, तो 24 में ये फैसला 24 ही करेगा। 24 में जब ये इलेक्शन आएगा तो बहरहाल अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होकर इन सारी बातों का जवाब दे देगा और ये फैसला जब ही होगा 24 में। तो ये फैसला 2024 में होगा, ये कहना है बर्क साहब का, जो कि संभल से सांसद। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पीएफआई को मौका नहीं दिया गया है और जो बैन लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।